हेलो, जैसा कि आपके सामने है हिंदी साहित्य का इतिहास किताब ये है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए नीचे लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी के लिए और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। जो आप अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आप डाले हुए हैं तो देखिए आप इसे सुनकर लाभ उठाइए। अहम का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। इड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है पर वे नहीं मानते। इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है पर मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है। प्रजा जो दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे भी थी, भीतर घुस पड़ती है। देव शक्तियों की कुपित हो उठती है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है। मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर शोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्लित हो गया था। जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यक्ति था वही विश्वास से पूर्ण शांत और उज्जवल और मंगलमय बन गया था। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से ना जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है और इड़ा अपनी बांधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस जुटाने की बात कहती हैं। कौन कहता है ये? तो किसका पंक्ति है? कौन कह रहा है? इड़ा। समभाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें। अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर से वे बहते। सब पिया मत लालसा घूंट, मेरा साहस अब गया छूट। इस पर श्रद्धा बोली, बन विषय स्वान सिर चढ़ी रही माया, न हृदय तू विकल कर रही अभिनय। सुख दुख की मधुमय धूप छाँव, तूने छोड़ी यह सरल राह। चेतनता का भौतिक विभाग कर जग को बांट दिया विराग। चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, यह रूप बदलता है सत सत। कड़ बिरहा मिलन मैं नित्य निरत, उल्लासपूर्ण आनंद सतत। अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकली और उन्हें उनसे सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। मनु उस समय आंखें बंद किए चित्त शक्ति का अंतनाद सुन रहे थे। ज्योतिषीमय पुरुष का आभास पा रहे थे। अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धे उन चरणों तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधर ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। वहाँ अब कभी पूरे रहस्यदर्शी का बात धारण करता है और मन के भीतर एक नई चेतना इस चेतना से भिन्न का उदय बतलाता है। अब मनु की चिदिक थ्री डायमेंस विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग तीन आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं जो इच्छा ज्ञान क्रिया के केंद्र है। श्रद्धा एक एक का रहस्य समझाती है। पहले इच्छा का मधु महकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है जो राग रूढ़ उषा के
कंदुक सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही है। यहाँ चलचित्रों के संतृप्त छाया चारों ओर घूम रही है और आलोक बिंदु को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा रही है। यहाँ चित्त बसंत का उद्गम भी है और एक और पतझड़ भी, अर्थात सुख और दुख एक सूत्र में बंधे हैं। यहीं पर मनोमय विश्व राग रूढ़ चेतना की उपासना कर रहा है। फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधला, जहाँ क्षण भर विश्वास नहीं और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। आकांक्षा की बिपाशा बनी रहती है। भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं। सारा समाज मतवाला हो रहा है। सबके पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरकुश अणु तर्क युक्ति से अस्थि नस्ति कर भेद करते रहते हैं और निरसंग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति आनंद नहीं। जीवन रस अछूता छोड़ा रहता है, जिसमें बहुत सा इकट्ठा होकर एक साथ मिलते हैं। इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती है। अंत में इन तीनों ज्योतिषमय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है, जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इसका परस्पर ना मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ता है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है, यह कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं। सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निदान फैल जाता है। उन अनाहत नाद में मनु लीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद भूमि दिखाई गई। वहाँ इड़ा भी कुमार मानव को लिए अंत में पहुँचती हैं और देखती हैं कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। तो आज यहीं तक, आगे कल फिर आपको आगे की पेज आएंगे। आज हम 573 और 74 पेज नंबर से किए हैं।